उठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यह सब पिता, आप हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु। हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है प्रभु। हम इस वचन के द्वारा घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है भजन संहिता 23 का 8 पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। यह सब पिता, हम आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी आराधना करते पिता। करुणा और मेरे परमेश्वर पिता, सच में प्रभु जी भलाई का जीवन सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहेगी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपका वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 10 का 13 पद में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह सब पिता, आपका वचन कहता है रोमियो की पत्री 10 का 11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यस प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोग भी आप पर विश्वास करते वो कभी लज्जित नहीं होते प्रभु, क्योंकि आप हमारी सहायता करने वाला, आप हमारे संग संग रहने वाला, आप जीवित परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। प्रतिदिन पिता, हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर, आप ही हमारा उद्धार करता है, आप ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, इन सारे वचनों की घोषणा हम सभी के जीवन में मैं करती हूँ पिता। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, एक एक के जीवन में मैं घोषणा करती हूँ, हमारे प्रिय लोगों के जीवन में घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु से। धन्यवाद करते पवित्र पिता। राजा, सारी बातों में प्रभु जी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये समय है गवाहियों का। जिनके भी जीवन में गवाही है, अपनी गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं अपोलिना लकड़ा प्रभु के नाम की महिमा के लिए सिस्टर नूतन तिर्की की गवाही शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अपनी गवाही मुझे लिख भेजी है और क्योंकि वो बहुत आनंदित है, उनके आंखों से हमेशा आंसू आ रहा है, खुशी के आंसू, इसलिए उन्होंने कहा कि सिस्टर आप ही मेरी गवाही मेरे तरफ से शेयर कर दीजिए। उन्हें 2.5 साल से गले में प्रॉब्लम था, ठीक से आवाज नहीं आ पाता था और उनका आईलिड नहीं खुलता था। वो आंख खोल नहीं पाती थी, हाथ लगाकर उससे खोलना पड़ता था। रांची में 3 डॉक्टर्स को दिखाई, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और न्यूरोलॉजी डॉक्टर को, पर समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। वेल्लोर गई, वहां सारा टेस्ट होने के बाद सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। वेल्लोर से रांची आने के 2 महीने बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें बोलने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता था। रांची में 10 से 12 डॉक्टर्स को दिखाई, कौन सी बीमारी है डॉक्टर्स पता करने में असमर्थ रहे। मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में जुड़ा हुआ उनको 3 महीना हो रहा है। सिस्टर शांता मैम के थ्रू ग्रुप में जुड़ी और उन्होंने मेरा नंबर दिया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। जब मैं और सिस्टर नूतन प्रार्थना कर रहे थे, दूसरे दिन के प्रेयर के बाद उनका गला 80% खुल गया। मैं क्लियर उनकी आवाज सुन पाती थी। उसी रात, जिस रात मैंने उनके लिए प्रार्थना की, 12:15 में दुष्ट शैतान मेरे पास आया और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। अचानक कुछ देर बाद मेरे मुंह से यूं ही आवाज खुला और मैंने यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, अभी इस समय मेरे शरीर को छोड़कर निकल जा।
मैंने ऐसा कहा और मैं फिर सो गई। 15 मिनट बाद फिर दुष्ट मेरे पास आया और मुझसे बोला, तुम नूतन के शरीर से जाने की आज्ञा मुझे क्यों दी? मैंने उसे पकड़ रखा था। मैं उस समय दुष्ट को कुछ नहीं बोली, बस मैं इतना बोली, मैं जोर से उस समय भी बोल नहीं पा रही थी। अचानक कुछ देर बाद मेरे मुंह से आवाज आई और मैं प्रभु को बोली कि मैं यीशु के लहू को अपने शरीर में, अपने बेड के चारों ओर और इस घर के चारों ओर लगाती हूँ। और वह दुष्ट मुझे छोड़कर चला गया। और हमारे प्रेयर वॉरियर ग्रुप में 9 सिस्टर हम लोग जुड़ते हैं, जो रात में 9 बजे से 9:45 तक प्रेयर करते हैं, टंग्स में प्रेयर करते हैं। तो उस दिन शांता मैम के थ्रू उनका रिक्वेस्ट आया था और उसी दिन मैं लंच के टाइम सिस्टर नौतन को कॉल की और मैंने कहा कि 9 बजे आप प्रेयर में बैठिएगा। उस समय हम 9 सिस्टर लोग, प्रेयर वॉरियर लोग, आपके लिए प्रेयर करेंगे क्योंकि आपका रिक्वेस्ट आया है। और हम लोग सचमुच आत्मा और सच्चाई से जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का अद्भुत काम वो अपनी गवाही में शेयर करती है कि उनके सिर के लेफ्ट साइड से कुछ निकला, बहुत दर्द के साथ उनके सिर के लेफ्ट साइड से निकला और वो सिस्टर नूतन को अनुभव हुआ। उनके उसके अगले ही दिन साढ़े 4:30 बजे उठकर 2 चैप्टर बाइबल को पढ़ी और वो खुद से, उनकी आंखों को हाथ लगाकर खोलना नहीं पड़ा, लेकिन वो खुद देखने लगी और अच्छी तरह से देखने लगी बिना चश्मा के। जैसे ही उसे चंगाई मिली, अपने आंखों से प्रभु के वचन को पढ़ने में लगाई। प्रभु को महिमा मिले। वो बताती है कि मैं बीमारी में भी कभी निराश नहीं हुई, प्रभु के वचन को थामे रही। जो वचन वो थामे रही वो है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इस अद्भुत चमत्कार के लिए प्रभु को महिमा मिले। जितने भी प्रेयर वॉरियर उनके लिए बड़े बोझ के साथ, तरस के साथ प्रार्थना किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को धन्यवाद, उन्होंने भी रांची के प्रेयर मीटिंग में उनके लिए प्रार्थना किए थे। सारी महिमा, आदर और गौरव हम प्रभु को देते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सचमुच महान परमेश्वर को महिमा मिले। नूतन मैम को प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई दिया और अपोलिना मैम को प्रभु और आशीषित करे। जितने भी प्रेयर में जुड़ते हैं लोग, प्रभु ने और ऊंचा उठाए। प्रभु को महिमा मिले। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाही को रखेंगे। हेलो, मैं कंचन मीज रांची से बोल रही हूँ। कल हमारे यहाँ एक प्रेयर मीटिंग रखा गया था और वो हमारे चर्च की ओर से था, महिला समिति हो करके। और शाम के 3:30 बजे से शुरू होने को था। तो प्रभु से मैंने उससे पहले प्रार्थना किया कि प्रभु, ये घर तो आपके प्रार्थना का घर है और आपकी महिमा से घर पूरी तरह भर जाए। ऐसा करके मैंने प्रभु से प्रेयर किया था। और सचमुच में कल का दिन ऐसा था कि हमारे लिए बहुत सारी आशीष लेकर के आया। और मैं उनके उठने बैठने के लिए चिंता में थी कि उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो, अच्छे से वो आने जाने पाए, बैठने पाए और अच्छे से हमारा वचन हमें रिसीव कर पाए हम। और प्रभु ने सचमुच अनुग्रह किया और मेरी हर एक चिंताओं को अपने क्रूस पर ले लिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो चलने फिरने में उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, ओल्ड एज की हो। और हमने हमारे घर के ऊपर में हॉल बना हुआ है, वहां पर हमने बैठने की व्यवस्था किया था।
तो प्रभु से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि हर एक माता जो आएंगी उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और अच्छे से इस प्रेयर मीटिंग का वो आनंद ले पाएंगे। और सचमुच में प्रभु ने वो कर दिखाया और हमारा पूरा हॉल पूरी तरह से भर गया और उन्हें बैठने के लिए भी हमें सोच सोच के बैठाना पड़ रहा था इधर उधर ऐसे करके, और पूरी व्यवस्था प्रभु के द्वारा हुआ। और जिस तरह यूसुफ व्यवस्था करने वाला था, सचमुच में प्रभु ने मुझे यूसुफ के रूप में इस्तेमाल किया और मैं उनके उठने बैठने का और खाने पीने का पूरी अच्छे तरह से व्यवस्था किया हम, और मेरी चिंता को उन्होंने सचमुच में अपने कंधों पर लिया और यह सफल हो पाया। पूरे पूरे प्रार्थना अच्छे से हो पाया, पूरे कार्यक्रम अच्छे से हो पाया। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। Thank you. सचमुच महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कंचन मैम की अद्भुत गवाही के लिए। प्रभु अद्भुत रीति से हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला, हमारी सारी चिंताओं को वो जानने वाला परमेश्वर है और हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला वो खुदा है। इसके लिए प्रभु को सारा महिमा मिले। आगे एक समय जीवित वचनों का है, आगे एक समय में प्रभु के दास को देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए भी। और सचमुच में मेरे प्रियो बहुत से गवाही हम सुन पा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड ईसाई। और आज के सुबह के समय में आप सबों को स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हमेशा में परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम उस प्रभु का धन्यवाद दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, गवाहियों के लिए भी हम धन्यवाद दें। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। तो हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप हैं। प्रभु जी, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। जिस रीति से आपने अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालिए। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु, जिन्होंने गवाही दी है, और प्रभु जी हम चाहते हैं आप सहायता करिए, मदद करिए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। नूतन में उनके जीवन में जो अद्भुत आपने मेरा कल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, सचमुच में आप महान है। और प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से मैं हमको आपके हाथों में देता हूँ। और जिनके लिए पिता लगातार सारी टीम मिलकर प्रार्थना की, अपोलिना मैम ने और खुदावंद बाप पिता, सचमुच में पिता परमेश्वर ये प्रार्थना योद्धाएं हैं मेरे प्रभु, आपने तैयार करके रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कंचन मैम गवाही के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सचमुच में आपने उनकी हेल्प किए, सहायता किए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आप को देते हैं। खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों को संभालता है, शुद्धि लेता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। तो आए इस समय हम थोड़ा देर परमेश्वर का वचन हम देखेंगे दीर्घायु जीवन के बारे में, जो परमेश्वर कैसे अपने लोगों को दीर्घायु जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह में ही दीर्घायु जीवन है। तो ये जो जीवन, मतलब हम इस संसार में जी रहे हैं, मतलब एक जीवन है प्रभु के अनुग्रह से, एक जीवन। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें आगे क्या जुड़ जाता है, अनंत जीवन। यहाँ पर जीवन, उसके बाद अनंत जीवन। तो अनंत जीवन के बारे में तो और हम बहुत सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह में दीर्घायु जीवन देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है। सो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन को हम प्रभु के सामने हम रखेंगे, जो अद्भुत रीति से हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। तो इसलिए उस प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। यहाँ पर उत्पत्ति हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय का 4 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला
और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम आराम देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। तो मेरे प्रियो, जिस समय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, वो समय जो जब आराम देश में था, उस समय उसका आयु, कुल आयु उसका 75 वर्ष का था। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि अब्राहम उस आगे कितना वर्ष जिया, कैसे जिया, इन बातों को मैं आप लोगों के बीच में बतलाना चाहूंगा। मेरे प्रियो, मसीह जीवन है तो आशीषमय जीवन है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर कैसे अनुग्रह किया, आप सब भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। उसका जीवन कैसे रहा और किस रीति से वो अपने प्राण को छोड़ा, किस रीति से प्रभु में सो गया। यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति 25 अध्याय का 7 और 8, अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आयु के बारे में हम देख रहे हैं कि जो पूरा क्या बोल रहा है। अब अब्राहम के बारे में हमने पढ़े हैं कि 175 वर्ष, यानी कि जब अब्राहम जब निकला 75 वर्ष में, लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 100 वर्ष और जिया। तो बाइबल यहाँ पर प्रकट कर रहा है, यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि उन्होंने क्या है, यहाँ पर बोलते अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे यहाँ बोल रहे पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया। पूरा जीवन उसने जिया। क्यों परमेश्वर उनको आयु बढ़ाया, क्यों परमेश्वर उनको आशीष दिया? क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु के प्रति था, परमेश्वर के लिए इतना समर्पित। तो आप सब भली भांति जानते हैं, जब उसका बेटा हुआ और उसके बाद परमेश्वर बोलता है इसे क्या करना, बलि चढ़ाना, बलिदान मेरे लिए करना। उस मतलब वो प्रेम को प्रकट कर, मैं जो शॉर्टकट में कुछ बातों को मैं बतलाना चाहूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए कि यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हम देख पा रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। मेरे प्रियो, अभी आवाज आ रहा है? जी, थोड़ा सा बंद हो गया था। थैंक यू। तो उस समय में जब वो तलवार उठाता है, आप सब भली भांति जानते हैं, उठाता है, उस समय में परमेश्वर स्वयं बोलता है, मैंने तेरे प्रेम को मैंने जान लिया, मैंने तेरे प्रेम को जान लिया। वो विषय अलग है, बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा सिर्फ उसके आयु के बारे में बताना चाहता। अगर वो विषय में अगर हम जाएंगे तो काफी समय भी लगेगा, लेकिन उसका समर्पण को मैं बतलाना चाह रहा हूं। ऐसे समय में परमेश्वर देखिए कि ना सिर्फ उसके बेटे को बचाया, परमेश्वर उसके लिए एक बलिदान के लिए योजना बना, एक मेमने को वहां पर रखा। तो अगर आप वो विषय में हम जाते हैं, मेमना आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, पूरे बुढ़ापे तक वो जिया। कैसे जिया? परमेश्वर की दया से जिया। और आज इस ऑनलाइन में भी हम देख पा रहे हैं कि पिछले दिन की बातें, एक आंटी जी 90 वर्ष की आयु है और वो इतनी अच्छी रीति से गवाही दे पा रही थी और वो सारी चीजें बतला रही, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और भी जो
जो पिछले दिनों में जब रांची गए तो वहां पर भी हम एक आंटी से मुलाकात भी कर पाए थे। मेरे कहने के मतलब ये है कि परमेश्वर की अनुग्रह से ही ये पूरा जीवन जी पाते हैं, परमेश्वर की दया से। हम परमेश्वर के यहाँ पर हम देखते बहुत से जो यहाँ पर मतलब कुछ जो फैमिली से भी मैं बिलासपुर में भी 2 अंकल आंटी हैं, अब तक वे लोग इतना अच्छे हैं। जब जब हम जाते हैं, अब जब प्रार्थना करते हैं तो उस समय वो आंटी बोलती है ऐसा प्रार्थना मत करना क्योंकि हमने बहुत तो जिए। तो मैंने कहा कि अब और जीना है और परमेश्वर की महिमा करना है, आप लोगों को प्रार्थना करना है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो दयालु है, अपने लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जीवित रखता है। एक और बात बतलाना चाहता हूं, पिछले दिनों की बात है जो कि ये करीब फ्राइडे की बात है, बिलासपुर से जब कॉल आ जाता है कि काफी सीरियस कंडीशन है, रात के करीब 4 बजे कॉल आता है और हमने प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद दिए और डॉक्टर की तरफ से ये संदेश मिल जाता है कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैंने एक बात बोला, हमारे प्रभु यीशु के डॉक्टर ने कह दिया, उस बात पर आप केंद्र ना लगाए, उस बात पर ज्यादा गौर ना करें, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और आप लोग घोषणा करना चालू करो, हमारी मम्मी जिएगी। उस गुड़िया को मैं बोला हमारी मम्मी जिएगी और दीर्घायु जीवन जिएगी, ऐसा नॉर्मल जीवन नहीं जिएगी, कुछ दिन के लिए नहीं, दीर्घायु जीवन प्रभु यीशु मसीह में वो जिएगी। इस प्रकार से हमको घोषणा करना है, वो लगातार ऐसा। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, अद्भुत मिराकल, डॉक्टर भी हैरान हो चुके कि इतना बड़ा मिराकल को देखकर कि वो 2 दिन के अंदर ऐसे अद्भुत काम हुआ कि वो आज वो जो जहां पर वेंटिलेटर में रखे थे तो वहां वेंटिलेटर से बाहर निकले और उसके बाद जो आईसीयू वार्ड में लाए, मतलब उस एक वार्ड उसमें लाया गया है, वो बहुत अभी अच्छा से बातचीत कर रहे, सब चीज नॉर्मल हो गया। जो पहले था सारा चीजें जो फेफड़ा में पानी भरा, किडनी में प्रॉब्लम या और इन्फेक्शन, पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल गया जिसके कारण हम इसे बचाना मुश्किल है करके कहें, लेकिन जब सारा टेस्ट हो जाता है तो सब चीज नॉर्मल निकलता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए अपने लोगों के ऊपर कैसे करता है। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं कि अब्राहम का कुल आयु 175 वर्ष, 175 वर्ष में जिया, मतलब 75 वर्ष तक जिया। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जब रहते हैं तो आज तो हॉस्पिटल है, आज तो बहुत सारे जगह कुछ कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय जिस समय अब्राहम की बात है, जिस समय परमेश्वर के पीछे अब्राहम चला, उस समय कहीं हॉस्पिटल नहीं थी। वो इस देश से दूसरे देश, वहां यहाँ छोड़ के दूसरा जगह जहां प्रभु बोलता था वहां जाता रहा। परमेश्वर उनके साथ साथ चला। इसीलिए परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 46 अध्याय का 4 पद में हम देखते हैं, यहाँ बोलता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन क्या हम देख पा रहे हैं कि तुम्हारी बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा
मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो बहुत सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत वचन है। वो कह रहा है कि मैं हर समय संभाल के रखूंगा। आज कई बार हम सोचते हैं नहीं, हमारा जीवन अभी 50 वर्ष 40 वर्ष हो गया, अभी तो ऐसा ही ये समय ऐसा ही चलता रहेगा दर्द और पीड़ाओं से। लेकिन मेरे प्रियो, आप दर्द और पीड़ाओं से नहीं, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। आपको इन बातों की, इन वचनों को घोषणा करना, इस वचन को स्मरण करना है। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अब तो ये जो समय ही ऐसा चल रहा है। कितने लोग ये बोलते हैं अभी शुगर हो गया तो अभी पता नहीं अब ज्यादा दिन तक। मैं कहना चाहता, कितने लोग शुगर पेशेंट भी है तो 100 वर्ष तक अभी तक जी रहे हैं, 95 वर्ष अभी तक सही सलामत है। क्यों है? क्योंकि प्रभु के भय में चलते हैं। यही वचन है। परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुम्हें लिए फिरता हूं। मतलब परमेश्वर बोलता है कि शायद हो सकता है कई बार बेटा दूर में होगा, हो सकता है बेटी दूर में है, सिर्फ माता पिता हैं, एक ही घर में होंगे जहां पर कोई सहारा नहीं है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, शायद आपका बेटा पहुंचने में थोड़ा देर लगेगा, कुछ सामान मंगाते थोड़ा देर लग जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर है, वो कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहा है कि मैं बुढ़ापे तक, जैसे यहाँ बोलता, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। आपको उठाए रहूंगा करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मतलब हमको परमेश्वर संभाल के रहे, लिए फिरता रहेगा। कई बार जब बिलासपुर जाते हैं, एक अंकल आंटी क्या मिलते हैं तो एक हमेशा वो बोलते हैं, बेटा तो जयपुर में है, बेटी लोग बाहर में है। बेटा हम लोग तो 2 ही जन हैं, पहले इतने सारे बच्चे बहुत लोग आते यहाँ चहल पहल। अब हम लोग कभी कभी ऐसा लगता, बहुत ज्यादा वो लगता, निराश सा जैसा लगता है। कभी कॉल नहीं, जब भी कॉल करते हैं बेटा लोगों को लगाते हैं तो मतलब बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं माँ, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे करके कई बार कॉल भी नहीं लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है अकेला अकेलापन जैसा। मैंने बोला हमारा परमेश्वर है ना, उन अकेलापन को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने अब तक आपको जीवित रखा है। कई बार ऐसा ही है, कई ऐसे बच्चों को अब इन दिनों में इतने व्यस्त हो गए ना कि अगर समय भी नहीं निकाल पाते, अपने पापा को कॉल कर भी नहीं पा रहे, अपने माँ को कॉल नहीं कर पा रहे, अपने बड़े भाई होंगे कॉल नहीं कर पा रहे। इतना व्यस्त में रहते हैं। पूछने का, हाँ कॉल भी किए हैं, क्या काहे माँ, बस उधर से हम इधर से ही बोले जा रहे हैं, उनका नहीं सुन पाते हैं कई बार। इसलिए कई बार वे लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए से ये वचन बोला होगा, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं आज भी आपसे कहना भी चाहता हूँ, यदि आपकी माँ है, पिता है, भाई बंधु हैं, आप समय निकाल के उनसे बातें करें। कई बार भूल जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के पीछे दौड़ते हैं या जॉब के पीछे। अच्छी बात है, हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं आप करिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मत करिए, सब करिए, लेकिन थोड़ा सा हम समय निकाल, जैसे हम खाना के लिए समय निकालते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, प्रार्थना के लिए भी निकाल लेते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए समय निकालते हैं। लेकिन कुछ समय अगर प्रभु के नाम से उनको भी दे दें तो कितनी आनंद की बात। आज बच्चे बैठना पसंद नहीं करते, मोबाइल के लिए समय दे देंगे, लेकिन बच्चे आपस में बैठना पसंद नहीं करेंगे। पहले तो नानी का, दादी का, माता पिता को बात सुनने के लिए बैठे रहते थे, बताइए कहानियां बताइए, कुछ बताओ। अब वो सब चीज नहीं कर पाते हैं।
लेकिन हमको सिखाना है। इसलिए एक वचन दाऊद बोलता है, बहुत मैं इस वचन से ना मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूँ। ये जो वचन क्या बोलता है, भजन संहिता 71 अध्याय का 18 पद, यहाँ बोलता है, इसलिए ये यहोवा परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। कितनी आनंद की बात है ना, कि ये बोल रहा है कि मैं तूने जो हमारे जीवन में काम किया, जो बाहुबल जो आपने दिखाया, जो आपने पराक्रम मतलब कैसे राज्य को स्थापित किया, कैसे ऊंचा उठा, इन सारी बातों को अपने पीढ़ी वालों को ना बताओ, तब तक तुम मेरे ही साथ रहना, करके वो बोल रहा है। कई बार हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं बोल पाते हैं क्या? हम कई बार ये भी बातें भूल जाते हैं। कई कई लोग तो दादा का दादा कहाँ है, उनको वो पूरा भूल गए, गांव किधर है पता नहीं। हम पीढ़ी के लोगों को नहीं बोल पा रहे हैं फलाना जगह है, कभी घुमाते भी नहीं है। कितने लोग गांव हैं, आपका पीढ़ी कहां से, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाइए, बताइए। आज जो ये घर है, ये जो महल बना, ऐसा ही नहीं बना है बेटा, ऐसा ही नहीं बना बेटा, बेटी ऐसा नहीं बना। ये प्रभु के अनुग्रह से पहले ऐसे थे हमारे जीवन में। ये आज जिन गाड़ियों में चल रहे हैं, आज जिन मोटरसाइकिलों में चल रहे हैं, स्कूटियों में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, अच्छा अच्छा जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये सब प्रभु के दया से पहले ऐसे ऐसे। इन बातों को बतलाना पड़ेगा बच्चों को, तब वो समझ जाएंगे। कई बार हम पिछले बारे में नहीं बतला पाते हैं। इसलिए प्रभु का दास बोलता है, अपने पास को मत भूलो, उस पास को स्मरण कर करके प्रभु को धन्यवाद दो। अपना पास को कभी मत भूलो बोलते हैं। हर समय में अगर हम पास को स्मरण करें तो हमारे दिन आंसू बहते रहेगा, क्योंकि हम ऐसे हालातों में से परमेश्वर उठाया है। लेकिन इन बातों को वो इसलिए भजन संहिता में भी बोलता है, इसलिए तो किसी भी उपकार को ना भूलना। इसका मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और बतलाएं, समय देकर, समय निकाल के। कि कई बार इग्नोर करेंगे बच्चे सुनने के लिए, लेकिन अगर बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे। हाँ बताइए मम्मी, बताइए पापा, बताए, मतलब कैसे थे पहले, क्या थे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कितने लोग पास के बारे में बोलेंगे तो कुछ लोग ये बोलेंगे, चिढ़ाएंगे, कुछ लोग ऐसा, मतलब कई जगह ऐसा भी सुना हूं। लेकिन मेरे प्रियो, इसे दाऊद बोल रहा है कि बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले तेरा पराक्रम सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, उसे हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें व्यतीत करना है। इसलिए बोलता है बाइबल में, हम देखते हैं कि नीति वचन 3:16 पद में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। आपका पहली पीढ़ी ने काफी संघर्ष किए होंगे। आज जो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आई, जिसमें आशीष में परमेश्वर आपको बनाया है। परमेश्वर का अनुग्रह को आप सब जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु का लोग हमेशा इस ऑनलाइन के समय में, आज सुबह के समय में या बीच बीच में हमेशा एक वचन का घोषणा करते रहते हैं। भजन संहिता 92 अध्याय 12 से 15, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी पलते रहेंगे
और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यह वह सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अंदर कुटिलता कुछ भी नहीं, वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। जब इब्राहिम को 100 वर्ष दे सकता है, तो आपको भी परमेश्वर 100 से अधिक वर्ष भी दे सकता है। वो कुल जब उसका आयु था 75, उसके बाद 100 वर्ष और जिया, 175 कुल आयु जिया। और पिछले दिनों में और ये 2 वर्ष पहले की बात बतलाना चाहता, जब आंध्र गया एक परिवार में, मतलब एक जगह पर विजयवाड़ा में, वहां मीटिंग रखे थे, मीटिंग रखे और एक अंकल 130 वर्ष का हुआ, और वो हमेशा सामने, मतलब वो सामने भी बैठा था। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गया, वो चला गया तुरंत। उसके बाद लास्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में उसकी बेटी या उसके बहू से, मतलब वो आई सामने आकर कह रही है कि मेरे मेरे लिए प्रार्थना करना हमारे लिए, क्योंकि बहुत हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है, वो जल्दी से क्या करे, चला जाए, प्रभु के पास चला जाए। मैं सुन के हैरान हो गया, ये कैसे प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए। मैंने उनको बोला, ये जो जीवन है ना, ये आपके और मेरे से नहीं मिलता है, ये बल से नहीं मिलता, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके आत्मा से उसको मिला है। और आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम वो बहुत ज्यादा खाता है, हम लोग तो बना बना के खिलाते रह रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं बोला, कितने आनंद की बात है, सेवा करने का अवसर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं कुछ मतलब हैरान हो जाता हूँ, कुछ लोग ज्यादा जी रहे हैं तो बड़ा आनंदित होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जल्दी चले जाए, ऐसे भी कुछ लोग भी है। लेकिन धन्य है उसका जीवन परमेश्वर के भय में चलता है। वो बिना लाठी का, 130 वर्ष का, बिना लाठी का वो सामने आकर बैठता, बढ़िया व्हाइट कपड़ा पहन, धोती लगा के आता। कि नहीं, आनंद की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम की महिमा मिले। तो मेरे कहने, परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर है। बस इब्राहिम विश्वास अटल रहा, हमको भी उसमें बना रहना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। सो मेरे प्रियो, हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। यदि आपके जीवन में समस्या बढ़ा नहीं, हमारा प्रभु बड़ा है, प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु सचमुच में आप दीर्घायु का जीवन देने वाला परमेश्वर है, आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह राजा के जीवन में आपने सहायता की, हमने देखी प्रभु, वो मरने पर था, उनकी आयु 15 वर्ष आपने बढ़ाया। न जाने ऐसे बहुत से लोग होंगे प्रभु जी, जो हम बाइबल में हम पढ़े, लेकिन और भी ऐसे हैं जो कि खुदावंद बाप पिता परमेश्वर तेरे नजदीक में आए और उनका आयु बढ़ा है। और आज भी अपने लोगों का आप सुरक्षा देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके नियंत्रण में देता हूं। आप सहायता करिए, मदद करिए मेरे पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से सहायता करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता है। प्रभु जी, हर एक एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, होने दे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आने जाने में सहायता करना, हर एक क्षेत्र में आप मदद करना मेरे प्रभु। हर एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाना मेरे प्रभु। प्रभु आप हमारे नियमित, आप अपने दूतों को आज्ञा देना, जहां कहीं पर भी जाते हैं आने जाने में, वो हमारी रक्षा करे, सहायता करे, एक एक की रक्षा करे, दया करिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूं कि वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी।
फादर जी नहीं जुड़ पाए हैं तो हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आज के सुंदर सुबह के लिए, सुंदर वचन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए, सब के लिए प्रभु हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रियों को भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन।